हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए एक राहत लेकर आई। बहुत लंबे समय बाद बड़ी जीत मिली, एक राज्य जीता। बीजेपी के लिए आत्मचिंतन का विषय है, लेकिन हिमाचल की जीत से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। क्यों और उनकी टेंशन क्यों बढ़ गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद, ये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बोलकर अपने दर्द को कम कर रही है कि वो कांग्रेस से 1% कम वोट से पिछड़ी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के खेमे में हलचल बढ़ गई है। हिमाचल में भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले हमीरपुर में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। 40 साल बाद यहां पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का घर माने जाने वाले हमीरपुर में फिलहाल इस चुनाव में शून्यता रही। हार का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेल दिया। कांग्रेस ने हमीरपुर से आने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाकर अनुराग ठाकुर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में एक ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से सीएम और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अभी सियासी संतुलन साधना होगा। विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के जिला मंडी के नतीजों ने निराश किया है, पर कांग्रेस को मिशन 2024 साधने के लिए चुनाव में बढ़त दिलाने वाली बागवानी बेल्ट और कांगड़ा जिला को प्रतिनिधित्व में विशेष तरजीह देनी होगी। हालांकि सियासी पंडितों के अनुसार केंद्र के दो बड़े नेताओं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र को ये दोनों पद एक खास रणनीति के तहत दिए गए हैं। अब आलाकमान की अगली रणनीति हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तमाम समीकरण साधकर हैवीवेट मंत्री देने की होगी। हिमाचल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ी पहेली सुलझा ली। सुखविंदर सुक्खू हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला हमीरपुर और अग्निहोत्री जिला ऊना से हैं। सुक्खू राजपूत और अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से हैं। ऐसे में मंत्र बनाते हुए क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ अन्य जातियों को भी अधिमान देना होगा। हिमाचल में अब बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका हमीरपुर से ही लगा है। पिछले 4 दशकों में, लगभग 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमीरपुर जिले की सभी 5 सीटें भाजपा हार गई, क्योंकि हमेशा से यह भाजपा का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जनपद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इलाका भी हमीरपुर ही है, लेकिन यहां भाजपा को कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब कांग्रेस ने हमीरपुर से ही आने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाकर अनुराग ठाकुर का सिरदर्द और बढ़ा दिया है। पिछले 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमीरपुर जिले की सभी 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि हमीरपुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गृह जनपद है। धूमल भले ही इस चुनाव में साइडलाइन रहे हों, लेकिन उनके बेटे अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री हैं और हिमाचल में प्रचार के दौरान भी उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। 1998 में भाजपा ने हमीरपुर की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और प्रेम सिंह धूमल मुख्यमंत्री बने थे। साल 2003, 2007, 2012 ये सारे साल भाजपा ने अच्छे प्रदर्शन के साथ निकाले इस क्षेत्र में। 2017 में भाजपा ने 5 में से 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। फिलहाल इस बार सुपड़ा साफ एक भी सीट नहीं मिली है। इस चुनाव में भाजपा को न सिर्फ अपने गढ़ में करारी हार मिली है, बल्कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 17 में से 12 सीटों पर शिकस्त झेलनी पड़ी है। पार्टी को ऊना जिले में 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर हार देखनी पड़ी, जो कि हमीरपुर का ही संसदीय क्षेत्र है। वीरभद्र सिंह से हमेशा सुक्खू का 36 का आंकड़ा रहा है। 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह से जो दिवंगत हैं, अब हमेशा ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का 36 का आंकड़ा रहा। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के रास्ते राजनीति में आए सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम और पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स के बहुत नजदीकी रहे हैं। ज्यादातर वक्त पंडित सुखराम और विद्या स्टोक्स लंबे समय तक वीरभद्र सिंह के विरोध में रहे। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले जब वीरभद्र स्टोक्स में समझौता हो गया था, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के नजदीकी हो गए थे। आनंद शर्मा की भी हमेशा वीरभद्र सिंह से तनातनी रही। वीरभद्र सिंह सरकार में हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बनाया, तो भी वो कई बार उनकी अपने मुख्यमंत्री से तनातनी के चलते याद किए जाते हैं। 6 साल तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहे सुक्खू लगातार वीरभद्र के निशाने पर रहे, पर इस बीच वीरभद्र सिंह के विरोध में रहते आए नेता उनके खेमे के साथ जुड़ते चले गए। सुक्खू की बाद में राहुल गांधी के साथ भी सीधी पहुंच हो गई। सुक्खू के लिए शुरू से ही हाईकमान का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया है। सुखविंदर सिंह
सुक्खू के लिए हाईकमान का सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी रहा है। पिछले सब चुनाव में वीरभद्र चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष होते थे, तो उनके न रहने के बाद ये बड़ा जिम्मा इस चुनाव में सुक्खू को दिया गया। टिकट तय करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ही राज्य से 2 सदस्य होते थे। इस बार तीसरे सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बनाए गए। वीरभद्र सिंह खेमे के न चाहने के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 साल तक पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रहे। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि सुक्खू पर हाईकमान का विशेष हाथ है। हिमाचल में बीजेपी को महज 25 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जो कि आत्ममंथन का विषय है पार्टी के लिए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली। राज्य की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। बीजेपी को महज 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। 3 सीटों पर निर्दलियों ने भी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने भी सूबे में पूरा जोर लगाया था, लेकिन खाता तक खोलने में कामयाब नहीं हुई। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को बीजेपी से 1% से भी कम वोट की बढ़त मिली है। कांग्रेस का वोट शेयर 43.9% है, तो बीजेपी का 43% रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का 1.1% वोट ही प्रतिशत रहा है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में सभी 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस को अच्छी जीत मिली और सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम फेस के तौर पर सामने आए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।